Hello students, a very good evening to all of you. I am hoping that you are all fit and fine और आप सारी वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं उतनी देर तक जितनी देर तक आपको वीडियो की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। ऑल राइट, तो सारी पिछली वाली वीडियोस देख करके आए हैं, हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जेनेटिक्स की और ये हमारी मोस्ट प्रोबेबली वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ जेनेटिक्स। और अगेन बहुत सारे बच्चों के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई होगी कि हाँ इतना डिफिकल्ट चैप्टर है जो खत्म होने जा रहा, लेकिन इट्स माय ओपिनियन कि अगर आपने सारी की सारी वीडियोस को अच्छी तरह से देखा है, बार बार देखा है, तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आपके लिए बहुत ही सिंपल चैप्टर हो जाएगा। ऑल राइट, तो आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स कि हमने ये सारे क्रॉसेस पढ़े तो इसका जो डेली लाइफ है वहां पर एप्लीकेशन कहां पर आ रहा, तो वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द यू वुड से सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। But before actually starting with the cross, we will first discuss something about some chromosomes. We know that in humans, we all are having 23 pairs of chromosomes. भाई हमारे पास 23 pairs of chromosomes हैं, जिसमें से जो तो 22 pairs हैं, pairs of chromosomes, these are known as very important, जो 22 pairs of chromosomes हैं, these are known as autosomes। इनको हम नाम देते हैं autosomes और इनका काम क्या होता है, they carry somatic characters, they carry somatic characters means इनका जेंडर में या सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई काम नहीं है, ये बाकी सारे कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। अच्छा, जो लास्ट पेयर रह गया, the last pair, let me write it here, the last pair, this is responsible for the determination of the sex. So this is responsible for determination of sex. All right, sex or we can say gender. All right, तो ये जो लास्ट पेयर है हमारे पास क्रोमोसोम का, ये डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं वेदर दैट विल बी अ डॉटर और अ सन। तो ये जो जेंडर है ये 2 तरीके का ही हो सकता है, या तो जो ऑफस्प्रिंग बनी वो क्या होंगी भाई, डॉटर, और क्या होंगी, सन। ऑलराइट, अच्छा अब अगर तो देखो भाई, अगर तो डॉटर है तो या फिर आप ऐसे समझिए जो फीमेल्स हैं उनमें कितने पेयर्स होंगे भाई, सभी में 23 पेयर्स होंगे। 22 पेयर्स क्या होंगे, ऑटोसोम्स के। 22 पेयर मींस कितने हो गए, अगर हम इन टोटलिटी पेयर्स में ना बात करें, अगर नंबर की बात करें तो हो गए भाई 44। ऑलराइट, तो फीमेल्स में 44 तो सोमैटिक हो गए, प्लस जो 2 यानी जो एक पेयर बचा, यानी 2 जो क्रोमोसोम बचे वो क्या होंगे, दे विल बी सेम। This is XX chromosome. This is for females. In females, both the chromosome of the last pair they are similar. Both the chromosome of the last pair in female is similar, and this is known as homomorphic. This is known as homomorphic arrangement. भाई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता, अगर उन दोनों के जो जीन्स हैं वो क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो, तो हम ये क्या बोलेंगे, इनका अरेंजमेंट किस तरीके का है, दे आर होमोमॉर्फिक। ऑलराइट, लेकिन जो मेल्स हैं अगेन दे आल्सो बिलोंग्स टू ह्यूमंस। सो 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम्स के नंबर की बात करें तो 44, इनमें भी 44 होंगे, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें ये अलग अलग होते हैं। इन मेल्स दीज क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, वन ऑफ विच इज एक्स। ये लास्ट पेयर में ये जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है, एक एक्स है दूसरा वाई, एक एक्स और दूसरा क्या है भाई, वाई। इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं भाई हेटेरोट्रॉफिक अरेंजमेंट। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं दिस इज हेटेरोट्रॉफिक अरेंजमेंट। अरे भाई 44 नंबर्स तो सभी में सेम ही हैं,
बस जेंडर डिसाइड कौन करते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम में अगर दोनों एलिल्स जो है वो सेम है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल्स की। अगर ये जो दोनों जीन्स हैं डिफरेंट है तो किसकी बात कर रहे हैं हम, मेल्स की। मींस ये जो लास्ट पेयर है, दिस विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि जो हमारी ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, वेदर दैट विल बी अ डॉटर और अ सन। तो ये कौन डिसाइड करता है, दीज पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस इज अ सिंपल डिस्कशन कि हमने बस अभी देखा कि अच्छा 23 पेयर्स होते हैं या क्या। अब जो हमारे पास क्रॉस बनेगा, जो हमारे पास क्रॉस बनता है वो अगेन एक मैटरनल से कैरेक्टर उठाते हैं हम, एक पैटर्नल से, और उनकी फ्यूजन हो जाती है। अभी भी हम एक ही कैरेक्टर डिस्कस कर रहे, अब कैरेक्टर कौन सा है, नाउ द कैरेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द सेक्स और जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो इसमें हम कैरेक्टर देखेंगे भाई, अब हम इसमें जो कैरेक्टर देखेंगे वो क्या होगा, द कैरेक्टर विल बी द सेक्स और जेंडर। भाई अब कैरेक्टर कौन होगा, सेक्स और जेंडर। और इसके बेस के ऊपर जो हमारे पास एलिल्स है वो सिर्फ यही है, वो सिर्फ यही दोनों हैं। भाई ध्यान से सुनो, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस बनाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमें एक क्रॉस बनाना पड़ेगा। अगेन कैरेक्टर कितने लिए, एक। क्या है कैरेक्टर की, हमें सेक्स या जेंडर डिटरमिन करना है इंडिविजुअल का क्या है, तो हमारे पास कोई दो चीजें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया फीमेल, फीमेल से अपना एक कैरेक्टर लेगा ऑफस्प्रिंग, एक कैरेक्टर लेगा ये मेल से। ऑलराइट, उसके बाद उनकी फ्यूजन होगी एंड दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, डॉटर और सन। ऑलराइट, तो अब पता चला हमें क्रॉस किसके बीच में बनाना है, इन दोनों के बीच में, यानी मदर से XX और फादर से XY, इनके बीच में हमें क्या करनी है, क्रॉसिंग। ऑलराइट, चलिए, तो भाई यही एप्लीकेशन पार्ट है। अब आपको समझ में आया हुआ है कि किस तरीके से करना है, तो अब हम फास्ट फास्ट करते हैं। चलिए आइए, तो सपोज कीजिए इधर हमने ले लिया मेल हैविंग XY, इधर हमने ले लिया फीमेल XX। ऑलराइट, अब भाई सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, हमें गैमीट्स बनाने। इन दोनों में से कोई एक चुनेगा X, इन दोनों में से कोई एक Y, इन दोनों में से कोई एक X, इन दोनों में से कोई एक X। अच्छा, अगेन ये वाला X इसके साथ जा सकता है, ये वाला X इसके साथ, ये वाला Y इसके साथ, ये वाला Y इसके साथ। ऑलराइट, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, प्यूनेट स्क्वायर। चलिए, तो प्यूनेट स्क्वायर कितने बाय कितने का बनेगा, भाई ये बनेगा 2/2 का। जितने गैमीट्स यहाँ पर, जितने गैमीट्स यहाँ पर, उतने बाय उतने का हमने क्या बना लिया, प्यूनेट स्क्वायर। एक तरफ मेल के कैरेक्टर्स लिख लिए भाई हमने, दूसरी तरफ हमने लिखे फीमेल के। अब मेल में क्या है, इधर X इधर Y, और फीमेल में X एंड X। ऑलराइट, चलिए, तो अब बनाना कंप्लीट करते हैं। X एंड X, यहाँ पर क्या आ जाएगा, XX, X एंड X अगेन XX, इधर क्या आ जाएगा भाई XY, इधर भी क्या आ जाएगा XY। अच्छा, अब आप मुझे बताइए XX किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीमेल का या मेल का। XX इज द कैरेक्टर फॉर फीमेल। तो यहां पर अगर मैं रेशो निकालूं फीमेल इज टू मेल की, फीमेल इज टू मेल, या फिर आप कह सकते हैं डॉटर इज टू सन, इनकी रेशो निकालें तो क्या आएगी भाई, कितनी फीमेल्स हैं। फीमेल्स के लिए कंडीशन क्या है, XX होना चाहिए, मेल के लिए क्या कंडीशन है, XY होना चाहिए। तो XX 1, XX 2, तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2। इधर मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ये पड़ा, एक ये, तो इसकी भी क्या है, 2, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1:1। भाई 2 के साथ 2 कैंसिल, 1:1। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, कि दोनों के पास, फीमेल और मेल के पास इक्वल चांसेस हैं ऑफस्प्रिंग बनने के। यानी कि मदर और फादर के बाद जब फ्यूजन होगी तब 50% चांसेस हैं बॉय होने के और 50% चांसेस हैं गर्ल होने के। यानी कि जो जेंडर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है कि 50% चांसेस है कि बॉय हो जाए और 50% चांसेस है कि गर्ल हो जाए। अगेन ये जो चीज है, जो प्यूनेट स्क्वायर, ये सिर्फ हमें संभावना बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि हाँ ये चीज हो सकती है। इसमें क्या है भाई, ये भी 1 ये भी 1, मतलब दोनों चीजें इक्वली डिवाइडेड हैं, जितनी इसके पास है उतनी इसके पास चांस है।
यानी कि 50% चांस है फीमेल होने के, 50% चांस है हमारे पास मेल होने के। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जेंडर डिटर्मिनेशन। आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका जो जेंडर है वो क्या है, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ 50-50% चांसेस। इधर हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि जेंडर डिटर्मिनेशन एक टेक्निक के साथ होता है विच इज नोन एज एमनियोसिंथेसिस। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। वहां से हमें जेंडर ऑफ द चाइल्ड पता लग जाता है, बट दिस थिंग इज बैंड इन आवर कंट्री, this is banned in our country, all right, because our country is having a problem for female feticide, so that is why we are not allowing this process to be continued in India, all right. Otherwise in you would say abroad there are various you would say functions arranged in which they reveal the gender, all right, so they take it in a positive way, but it is banned in India. ऑलराइट, तो एमनियोसेंटेसिस से हमें पता चल जाता है कि वो बॉय है या गर्ल, ऑलराइट, लेकिन चांसेस क्या होते हैं 50%। अच्छा, अब एक और बात सुनिए भाई, फीमेल के पास तो दोनों ही क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स एंड एक्स। फीमेल हमेशा ही कौन सा क्रोमोसोम देगी, एक्स। फीमेल हमेशा ही कौन सा क्रोमोसोम देगी, एक्स। मेल कौन सा क्रोमोसोम दे सकता, मेल एक्स भी दे सकता, मेल वाई भी दे सकता। अगर x की फ्यूजन x के साथ ही हो गई तो फीमेल होगा, क्योंकि दोनों क्या बनेंगे, x एंड x। अगर y वाले की x के साथ हो गई तो क्या बनेगा, x एंड y। सो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे तो अब आपको पता चलेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। भाई फीमेल के तो नेचुरली भगवान ने उसके अंदर यही वाले क्रोमोसोम डाल के भेजे हैं, वो इसको चेंज नहीं कर सकती, और मेल के अंदर x और y ये क्रोमोसोम है। तो मुझे बताइए कि जेंडर के लिए कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वेदर मेल और फीमेल। ऑब्वियसली मेल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो दोनों हैं। ये मेल का स्पर्म डिसाइड करता है कि एक्स और एक्स फ्यूज होंगे कि वाई और एक्स फ्यूज होंगे। अगर तो एक्स और एक्स फ्यूज हो गए तो फीमेल, वाई और एक्स हो गए तो मेल। Alright, so it is always the male or the man responsible for the gender of the child. Very, very important part. Alright. Some of the books say that it is a 50% chances, but it can be clearly seen over here that this is the Y chromosome which is responsible for the male. वो कहां से मिलता है उसको? फादर से, नॉट फ्रॉम द मदर। मदर के पास तो भाई दोनों एक्स एक्स हैं, तो मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। फादर के पास चॉइस है, मतलब नहीं है। स्पर्म के पास दो क्रोमोसोम अलग अलग हैं, एक एक्स और एक वाई। ऑलराइट, तो एक्स जो है अगर एक्स के साथ फ्यूज किया तो फीमेल, वाई अगर एक्स के साथ फ्यूज किया तो मेल। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हाउ टू डिटर्मिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑलराइट, चलिए अब इसी के साथ हम एक और चीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ ऑफस्प्रिंग के पास चले जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कौन से क्रोमोसोम के पास हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्स क्रोमोसोम अपने ऊपर कैरी करती है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, दिस विल कैरी सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज। सो फर्स्ट इज द कलर ब्लाइंडनेस जो हम डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट विल बी द हीमोफीलिया। भाई कलर ब्लाइंडनेस हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, हीमोफीलिया विल बी योर टास्क। ऑलराइट, सेम ही तरह चलेगा जिस तरह से हम कलर ब्लाइंडनेस लेंगे। अच्छा, अब कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर कौन कैरी कर रहा? एक्स क्रोमोसोम। और ये कैरेक्टर याद रखिएगा किस तरीके का होता है। ये जो कैरेक्टर होता है ये अपने में क्या होता है? रिसेसिव। ये कैरेक्टर अपने में क्या होता है? रिसेसिव। दिस कैरेक्टर इन इट्स सेल्फ इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। ऑलराइट, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अच्छा, नाउ एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, दिस इज कॉमन इन मेल्स। दिस इज कॉमन इन मेल्स,
बट इट इज वेरी वेरी लेस इन फीमेल्स। ये मेल्स में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन फीमेल्स में कंडीशन चाहिए तभी होगा अगर वो कंडीशन होगी, अदरवाइज फीमेल्स में ये जो कलर ब्लाइंडनेस है जल्दी जल्दी नहीं होती। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि पर्सन इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। पर्सन इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, तो उसको हम कहते हैं दैट पर्सन इज कलर ब्लाइंड। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिए, ये कौन से क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है? एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए हम कहते हैं एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। और ये जीन खुद ब खुद क्या है? इट इज अ रिसेसिव जीन। ऑलराइट, चलिए तो अब हम किस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे? सेम क्रॉस ही बनाएंगे हम। सो ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा। सपोज कीजिए यहां पर एक फीमेल है और यहां पर एक मेल है। अभी हम बता रहे हैं कि why it is common in males and not in females। भाई सपोज कीजिए एक्स लिंक है, तो सपोज इस एक्स के पास सी है, यानी डिजीज्ड कैरेक्टर है। एक्स के ऊपर सी मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स क्रोमोसोम है। ऐसा एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जिसके ऊपर एक ऐसा जीन है जो कि कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट कैरी कर रहा। अच्छा, ये फीमेल है भाई। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये वाला एक्स हमारे पास डोमिनेंट है भाई, ये वाला एक्स हमारे पास डोमिनेंट है, और ये वाला जीन जो है वो रिसेसिव है। हमने अभी कहा कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन खुद में क्या होता है? रिसेसिव। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। तो इन दोनों में से एक्सप्रेस क्या ये वाला कैरेक्टर कर पाएगा? क्या ये वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रिसेसिव है और ये कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट, या ये एलील क्या है? डोमिनेंट। तो फीमेल को बिल्कुल भी कलर ब्लाइंडनेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक चीज क्या है? उनके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी टाइप का, एक्स टाइप का ही उसके पास एक डोमिनेंट एलील है। भाई ध्यान से सुनिएगा ताकि वाई में दिक्कत ना आए। फीमेल्स के पास एक्स का ही एक डोमिनेंट एलील है, एक्स का ही एक डोमिनेंट एलील है। वो इसको कहता कि नहीं, तू नहीं अपीयर होगा, मैं अपीयर होऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? डोमिनेंट। तो जो फीमेल्स होती हैं दे आर ओनली कैरियर्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये सिर्फ कैरियर हैं कलर ब्लाइंडनेस की। देखो है तो इनके बीच में है तो पड़ा ना ये, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। तो ये सिर्फ क्या है? फीमेल्स आर दी कैरियर, सिर्फ कैरी करती हैं इस तरीके का जीन, लेकिन खुद ब खुद वो कलर ब्लाइंड नहीं होती। ऑलराइट, अब सपोज कि मेल के पास आ गया ये कलर ब्लाइंडनेस वाला कैरेक्टर। मेल के पास भाई ये वाई अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन अब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई एक्स वाला ही क्रोमोसोम डोमिनेटिंग नहीं है। इसके पास कोई एक्स वाला ही क्रोमोसोम डोमिनेटिंग नहीं है। यहां पर एक्स वाला ही क्रोमोसोम डोमिनेटिंग था, तो इसने इसको डोमिनेट कर दिया। ये वाई वाला क्रोमोसोम है जो वाई को ही डोमिनेट कर सकता, एक्स को नहीं। तो यहां पर रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि मेल्स के पास एक्स वाले क्रोमोसोम का डोमिनेंट एलील नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर अपने आप को रिसेसिव ही एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जो मेल्स होते हैं उनके पास हमेशा जो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। दिस अ कलर ब्लाइंड मेल, वो क्योंकि इनके पास डोमिनेंट एक्स तरीके का क्रोमोसोम नहीं है, वाई है जो डोमिनेटिंग है, लेकिन ये डोमिनेटिंग होगा सिर्फ वाई टाइप के क्रोमोसोम पर ही। तो ये एक्स को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो एक्स अपने आप को अपीयर कर देगा एज कलर ब्लाइंड। दैट इज वाई फीमेल्स के पास होने के बावजूद भी वो कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है? एक डोमिनेंट एक्स वाला ही क्रोमोसोम। एक्स एक्स के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, वाई एक्स के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए ऑफस्प्रिंग के पास किस तरह से जाता है ये ऑफस्प्रिंग के पास। चलिए तो सपोज हमारे पास एक फीमेल है जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और एक मेल है जो कि कलर ब्लाइंड है। मेल है जो कि कलर ब्लाइंड है। ऑलराइट, तो इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस बना दिया। तो सपोज क्या करना है? दिख रहा है ये फीमेल है और ये क्या है भाई? मेल। एक्स वाई वाला मेल, एक्स एक्स वाली फीमेल। ऑलराइट, तो चलिए हम बना रहे हैं इनका प्यूनेट स्क्वायर। भाई गैमेट्स तो फटाफट से बन जाएंगे। ये कौन देगी? एक्स और एक्स। ये कौन देगा भाई? एक्स सी एंड वाई।
इसके पास डिजीज्ड क्रोमोसोम है एक्स वाला। अच्छा, तो भाई एक्स एक्स सी बन गया यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स एक्स सी और यहाँ पर एक्स वाई। अब सुनिए एक्स एक्स सी, यानी कि देखो चांसेस तो वही रहेंगे, दो फीमेल्स और दो मेल्स, लेकिन क्या किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस होगी? क्या किसी भी ऑफस्प्रिंग के पास चांस है कलर ब्लाइंड होने के? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर मदर ठीक है, मदर के पास कोई डिजीज्ड क्रोमोसोम नहीं है, फादर कलर ब्लाइंड है, तो ऑफस्प्रिंग कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। क्यों भाई? इनके पास तो किसी के पास, मेल्स के पास तो गया ही नहीं डिजीज्ड, मेल के पास तो गया ही नहीं डिजीज्ड। ऑलराइट, हाँ फीमेल के पास आ गया, लेकिन फीमेल के पास एक डोमिनेटिंग भी है। तो ये फीमेल्स क्या है? सिर्फ कैरियर। तो ये जो दोनों फीमेल्स हैं ये क्या हैं? दीज फीमेल्स आर जस्ट द कैरियर। ये क्या है? कैरियर। और ये नो कलर ब्लाइंडनेस, मेल्स हैं बट दे आर नॉट कलर ब्लाइंड, नॉट कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड नहीं है। तो भाई ये भी आप याद रखिए कि फादर कलर ब्लाइंड है, मदर नहीं है, ना कैरियर है, कैरियर भी नहीं है, तो जो ऑफस्प्रिंग है कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। नो ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड, नो ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड, कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। अगर कोई पूछ ले कोई कैरियर्स होंगे, फीमेल्स जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स में होंगी वो क्या होंगी? दे विल बी कैरियर। भाई कैरियर तो है लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर है एक्स वाला ही, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये रिसेसिव का रिसेसिव ही रह जाएगा। ऑलराइट, नो ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड। ऑलराइट, चलिए ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस जिसमें फादर को कलर ब्लाइंडनेस थी, मदर को नहीं थी, और ना ही मदर क्या थी? कैरियर। अब भाई मदर कैरियर है, मदर इज अ कैरियर, भाई इनको होगा तो नहीं लेकिन ये कैरी तो कर सकती हैं इन दोनों में से कोई भी एक जीन डिजीज्ड। ऑलराइट, फादर को नहीं है, फादर को नहीं है, तो इनका बना के देखते हैं। भाई ये सारा पार्ट अब एप्लीकेशन वाला है, अब तो आप फटाफट से मेरे साथ भी पेन पेपर निकाल के बना सकते हैं, मेरे से पहले ही आपको सारे जो रिजल्ट्स हैं वो पता चल सकते हैं। अच्छा, इनके गैमीट्स बने एक्स एक्स सी, इनके गैमीट्स बने भाई एक्स वाई। चलो एक्स 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 सी, इधर बन गया एक्स वाई एक्स सी वाई। अच्छा, अभी भी मेल्स और फीमेल्स के चांसेस क्या क्या है? 50-50, यहां पर फीमेल्स यहां पर मेल्स, 1:1 रेशो, यानी 50-50 चांस। अच्छा, अब क्या कोई बंदा या कोई आपको मेल या फीमेल दिख रहा है जो डिजीज्ड होगा? बिल्कुल भाई, मेल के पास एक्स का एक ही क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स का नहीं है जो डोमिनेट करके खुद को एक्सप्रेस कर पाए, तो रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता। तो कितने चांसेस हैं यहां पर ब्लाइंडनेस होने के? देयर आर 25%। भाई देखो, अगर पूरे ऑफस्प्रिंग्स की बात कर रहे तो 25% चांस, अगर मेल्स में ही बात कर रहे तो 50% चांस। हो भी सकते हैं भाई, दो में से किसी एक को हो सकता है ना भी हो, सो 50-50% चांसेस हैं। ऑलराइट, इतना कंफ्यूज नहीं होते, बस जो उन्होंने पूछना है वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि क्या कोई ऑफस्प्रिंग के चांस हैं कलर ब्लाइंड होने के? यस, वन मेल हैज अ probability टू बी कलर ब्लाइंड। भाई एक मेल के पास प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने की। क्या कोई कैरियर है? बिल्कुल, देयर इज अ फीमेल विच इज अ या हु इज अ कैरियर ऑफ डिजीज, जो कि कैरियर तो है लेकिन इसको होगा नहीं क्योंकि इसके पास एक्स का क्या है? डोमिनेंट क्रोमोसोम। ऑलराइट, यानी कि अब ध्यान से सुनिए, अगर फीमेल कलर ब्लाइंड का कैरियर है तो हो सकता है ऑफस्प्रिंग में जो एक सन हो उनका, या जो मेल ऑफस्प्रिंग हो उसको क्या हो सकती है? कलर ब्लाइंडनेस। अगर मदर कलर ये जो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, तो भाई फादर को अगर है तो किसी भी ऑफस्प्रिंग को नहीं होगा, मदर है तो हो सकता है कि जो एक मेल ऑफस्प्रिंग हो उसको उसके पास कलर ब्लाइंडनेस चली जाए। ऑलराइट, अच्छा जी, एक और डिस्कस कर लेते हैं भाई। इन दिस केस बोथ मदर एंड फादर दे आर हैविंग दिस। भाई फादर तो कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है। ऑलराइट, मदर को नहीं बोलेंगे कि वो कलर ब्लाइंड है, सिर्फ कैरियर है। अच्छा, अब अगेन इनके क्या बनेंगे भाई? एक्स एक्स सी, इधर बन गया एक्स सी वाई। तो इन दोनों ने किया एक्स एक्स सी, इन दोनों का हुआ एक्स वाई, यहां पर हुआ एक्स सी
और यहां पर हो गया XCY। अब देखो भाई, ये कैरियर है, एक कैरियर है जो कि फीमेल है। मेल को तो हुआ ही पड़ा है कलर ब्लाइंडनेस। ये जो मेल है दूसरा, इसको कुछ भी नहीं है, ना ये कैरियर, भाई कैरियर तो हो ही नहीं सकते, कलर ब्लाइंड नहीं है। अब हमारे पास एक नया इंडिविजुअल आया, यानी एक फीमेल आई। अब भाई XC इसके दोनों के पास कौन सा क्रोमोसोम है? रिसेसिव। दोनों के पास रिसेसिव है, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये क्या कंडीशन होगी? होमोजाइगस पेयर। ये क्या हो गए भाई? होमोजाइगस पेयर। तो होमोजाइगस में रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को दिखा देता है, बिल्कुल। तो यहां पर अ फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड। भाई यही स्पेशल कंडीशन है कि फीमेल यानी इस ऑफस्प्रिंग की मदर और फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो फीमेल है ये क्या हो सकती है? कलर ब्लाइंड। सिर्फ तभी जब मदर और फादर दोनों के पास जो कैरेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस के हैं। ऑलराइट, सो तभी जो फीमेल है वो क्या हो सकती है? कलर ब्लाइंड। ऑलराइट, यानी यहां पर मेल के तो चांसेस हैं ही कलर ब्लाइंड होने के, लेकिन फीमेल के भी चांसेस हैं कलर ब्लाइंड होने के, अगर मदर और फादर दोनों के पास ये जो कैरेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस का वो दोनों के पास है। ऑलराइट, तो यहां से हमने डिस्कस किए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं अगर कोई एक मदर या फादर के पास कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। मदर हमेशा कैरियर होंगी, मदर विल बी अ कैरियर, क्योंकि उनके पास एक एक्स का ही क्रोमोसोम डोमिनेटिंग है। फादर के पास सिर्फ एक ही एक्स का क्रोमोसोम है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता, उसके पास कोई दूसरा एक्स का डोमिनेटिंग क्रोमोसोम नहीं है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस, यू वुड से, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया का भी सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी एक्स लिंक्ड ही है, वहां पर भी फीमेल्स कैरियर होती हैं और मेल को हो जाता है हीमोफीलिया। भाई हीमोफीलिया क्या होता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। भाई ब्लीडर्स डिजीज क्या होती है कि उनका ब्लड क्लॉट करना बंद हो जाता है, द ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट देयर। ऑलराइट, तो उस चीज को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ये भी इनहेरिटेड होती है फ्रॉम पेरेंट्स। ऑलराइट, तो हीमोफीलिया इज अ ब्लीडर्स डिजीज जिसमें खून निकलता ही रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ऑलराइट, तो ये थे हमारे पास एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ऑलराइट, सो नाउ हम थोड़ा सा और डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, भाई वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स में क्या है? अगर कोई कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हो, इफ एनी कैरेक्टर इज वाई क्रोमोसोम लिंक्ड, if any character is linked with the Y chromosome of you would say sex chromosome, में से Y chromosome के साथ अगर कोई character link में है तो हम उसको क्या बोलते हैं? Y linked characters। and such a Y linked genes जिनके पास कोई character वो carry करते हैं, that is known as Hollandric genes। इनको बोलते हैं हम Hollandric genes। भाई ऐसे जीन्स जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं, इस तरीके के जीन्स को हम बोलते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स। भाई इनके डिटेल में हमें डिस्कशन नहीं है, हम करने भी नहीं वाले। यहां पर जो एग्जांपल है वो हम सिर्फ एक ही लेंगे, दैट विल बी हाइपोट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस क्या होता है? ये जो हमारे ईयर का जो आउटवर्ड पोर्शन है, दैट इज द आउटर ईयर विच इज नोन एज पिन्ना, दिस इज नोन एज पिन्ना। तो इसके ऊपर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर शुरू हो जाती है, then that is hypotrichosis। Alright, so excessive growth of hair on pinna of ear। भाई यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है हेयर की, तो इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं हाइपोट्राइकोसिस। ऑलराइट, दिस इज अ वाई लिंक्ड जीन्स, जिसको हम होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं, जो कि किसके पास होती है? वाई क्रोमोसोम के पास। तो ऑब्वियसली ये जो डिजीज है ये कहां से आती होगी? फ्रॉम दी पैटर्नल साइड। ऑलराइट, मतलब ये डिजीज आती होगी फ्रॉम फादर, नॉट फ्रॉम मदर। ऑलराइट, सो दिस इज वाई लिंक्ड क्रोमोसोम। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशंस ऑफ द चैप्टर। भाई हमने बहुत डिटेल में चैप्टर कर लिया, यहां पर आज हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर ली। सो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी दो कैरेक्टर्स उठा लें, भाई हाइट हो गया, कलर हो गया, फिर हमारे पास शेप हो गया, साइज हो गया,
आप कुछ और भी करेक्टर्स ले सकते हैं कि जो फ्लावर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, या एक्सियली ग्रोथ कर रहे हैं, टर्मिनली ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी ग्रोथ है. ऑल राइट, so this was all about this chapter of genetics. By this we have completed this very important chapter as genetics. Have a very nice day.